नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अथ द्वादशोऽध्यायः 12वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वृत्रासुर रणभूमि में अपना शरीर छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसके विचार से इंद्र पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग पाने की अपेक्षा मरकर भगवान को प्राप्त करना श्रेष्ठ था। कितना चतुर था असुर होकर भी। इसलिए जैसे प्रलयकालीन जल में कैटभासुर भगवान विष्णु पर चोट करने के लिए दौड़ा था, वैसे ही वह भी त्रिशूल उठाकर इंद्र पर टूट पड़ा। वीर वृत्रासुर ने प्रलयकालीन अग्नि की लपटों के समान तीखी नोकों वाले त्रिशूल को घुमाकर बड़े वेग से इंद्र पर चलाया और अत्यंत क्रोध से सिंहनाद करके बोला, पापी इंद्र, अब तू बच नहीं सकता। इंद्र ने यह देखकर कि वह भयंकर त्रिशूल ग्रह और उल्का के समान चक्कर काटता हुआ ग्रह और उल्का के समान चक्कर काटता हुआ आकाश में आ रहा है, किसी प्रकार की अधीरता प्रकट नहीं की उसने, और उस त्रिशूल के साथ ही वासुकी नाग के समान वृत्रासुर की विशाल भुजा अपने 100 गांठों वाले वज्र से काट डाली। एक बार कट जाने पर वृत्रासुर को बहुत क्रोध हुआ। उसने वज्रधारी इंद्र के पास जाकर उनकी ठोडी में और गजराज ऐरावत पर परिघ से ऐसा प्रहार किया कि उनके हाथ से वह वज्र गिर पड़ा। वृत्रासुर के इस अत्यंत अलौकिक कार्य को देखकर देवता, असुर, चारण, सिद्धगण आदि सभी प्रशंसा करने लगे, परंतु इंद्र का संकट देखकर वे ही लोग बार बार हाय हाय कहकर चिल्लाने लगे। परीक्षित, वह वज्र इंद्र के हाथ से छूटकर वृत्रासुर के पास ही जा पड़ा, इसलिए लज्जित होकर इंद्र ने उसे फिर नहीं उठाया। तब वृत्रासुर ने कहा, इंद्र, तुम वज्र उठाकर अपने शत्रु को मार डालो, ये विषाद करने का समय नहीं है। जी हाँ, अर्जुन ने कहो न भगवान कृष्ण भी, वृत्रासुर इंद्र ने कहो। हाँ, वृत्रासुर करे, उठा ही न, लड़ मेरे से। इंद्र, तुम वज्र उठाकर अपने शत्रु को मार डालो, ये विषाद करने का समय नहीं है। शत्रु मतलब मैं शत्रु वृत्रासुर। देखो, सर्वज्ञ सनातन आदि पुरुष भगवान ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने में समर्थ है। उनके अतिरिक्त देहाभिमानी और युद्ध के लिए उत्सुक आतताइयों को सर्वदा जय नहीं मिलती। वे कभी जीतते हैं तो कभी हारते भी है। ये सब लोक और लोकपाल जाल में फंसे हुए पक्षियों की भांति जिसकी अधीनता में विवश होकर चेष्टा करते हैं, वह काल ही सबकी जय जयकार का कारण है। समय आवे काल ऐसो ही हो जय जयकार हो जाए, और पछ ऐसो समय आवे कि हाँ हाय हाय हो जाए। वही काल मनुष्य के मनोबल, इंद्रिय बल, शरीर बल, प्राण, जीवन और मृत्यु के रूप में स्थित है। मनुष्य उसे न जानकर बड़े जड़ शरीर को ही जय पराजय का आदि कारण समझता है। इंद्र जैसे काठ की पुतली और यंत्र का हरिण नचाने वाले के हाथ में होते हैं, वैसे ही तुम समस्त प्राणियों के भगवान के अधीन समझो। सब प्राणियों को भगवान के कृपा प्रसाद के बिना पुरुष, प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, पंचभूत इंद्रिया और अंतःकरण, ये चार कोई भी इस विश्व की उत्पत्ति करने में समर्थ नहीं हो सकते। जिसे इस बात का पता नहीं, वह भगवान ही सबका नियंत्रण करते हैं। वही इस परतंत्र जीव को स्वतंत्र कर्ता भोक्ता मान बैठता है, परंतु स्वयं भगवान ही प्राणियों के द्वारा प्राणियों की रचना और उन्हीं के द्वारा उनका संहार करते हैं। जिस प्रकार इच्छा न होने पर भी समय
विपरीत होने से मनुष्य को मृत्यु और अपयश आदि प्राप्त होते हैं, वैसे ही समय की अनुकूलता होने पर, इच्छा न होने पर भी उसे आयु, लक्ष्मी, यश, ऐश्वर्य आदि भोग मिल जाते हैं। इसलिए यश, अपयश, जय, पराजय, सुख, दुख, जीवन, मरण, इनमें से किसी एक की इच्छा अनिच्छा न रखकर सभी परिस्थितियों में समभाव रखना चाहिए। हर्ष शोक के वशीभूत नहीं होना चाहिए। सत्व, रज, तम ये तीनों गुण प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं। अतः जो पुरुष आत्मा को उनका साक्षी मात्र जानता है वह उनके गुण दोष से लिप्त नहीं होता। देवराज इंद्र, मुझे भी तो देखो, तुमने मेरा हाथ और शस्त्र काटकर इस प्रकार से मुझे परास्त कर दिया है, फिर भी मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न ही कर रहा हूँ। यह युद्ध क्या है? एक जुए का खेल है। इसमें प्राण की बाजी लगती है और बाणों के पासे डाले जाते हैं और वाहन की चौसर है, वाहन ही चौसर है। इसमें पहले से यह बात नहीं मालूम होती कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृत्रासुर के ये सत्य और एवं निष्कपट वचन सुनकर इंद्र ने उनका आदर किया और अपना वज्र उठा लिया। इसके बाद बिना किसी प्रकार का आश्चर्य किए वे मुस्कुराए कर कहने लगे। देवराज इंद्र ने कहा, अच्छो, अहो देवराज, सचमुच तुम सिद्ध पुरुष हो, तभी तो तुम्हारा धैर्य, निश्चय और भगवत भाव इतना विलक्षण है। तुमने समस्त प्राणियों के सुहृद आत्मस्वरूप जगदीश्वर को अनन्य भाव से भक्ति की है। तुमने अवश्य ही तुम लोगों को मोहित करने वाली भगवान की माया को अवश्य ही तुम लोगों को मोहित करने वाली भगवान की माया को पार कर गए हो, तभी तो तुम असुरोचित भाव छोड़कर महापुरुष हो गए हो। अवश्य ही यह बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम रजोगुणी प्रकृति के हो तो भी विशुद्ध सत्व स्वरूप भगवान वासुदेव में तुम्हारी बुद्धि दृढ़ता से लगी हुई है। जो परम कल्याण के स्वामी भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेममय भक्ति भाव रखता है, उसे जगत के भोगों की क्या आवश्यकता है। जो अमृत के समुद्र में विहार कर रहा है, उसे क्षुद्र गड्ढे के जल से प्रयोजन ही क्या है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार योद्धाओं में श्रेष्ठ महापराक्रमी देवराज इंद्र और वृत्रासुर धर्म का तत्व जानने की अभिलाषा से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए आपस में युद्ध करने लगे। राजन, अब शत्रुसूदन वृत्रासुर ने बाएं हाथ से फौलाद का बना हुआ एक बहुत भयावना परिघ उठाकर आकाश में घुमाया और इससे इंद्र पर प्रहार किया, किंतु देवराज ने वृत्रासुर का वह परिघ एक हाथी की सूंड के समान लंबी भुजा अपने 100 गांठों वाले वज्र से एक साथ ही काट गिराई। वह परिघ जड़ से दोनों भुजाओं के कट जाने पर वृत्रासुर के बाएं और दाएं दोनों कंधों से खून की धारा बहने लगी, दोनों हाथ कट गया। उस समय वह ऐसा जान पड़ा मानो इंद्र के वज्र की चोट से पंख कट जाने पर कोई पर्वत ही आकाश से गिरा हो। अब पैरों से चलने फिरने वाले पर्वतराज के समान अत्यंत दीर्घकाय वृत्रासुर ने अपनी ठोडी को धरती से और ऊपर के होठ को स्वर्ग से लगाया, अत्तो विशाल हो, और आकाश के समान गहरे मुंह, सांप के समान भयावनी जीभ एवं मृत्यु के समान कराल दाढ़ों से मानो त्रिलोकी को निगलता, अपने पैरों की चोट से पृथ्वी को रौंदता और प्रबल वेग से पर्वतों को उलटता पलटता वह इंद्र के पास आया और उन्हें उनके बहुवाहन ऐरावत हाथी के सहित इस प्रकार लील गया, मतलब निगल गया, जैसे कोई परम पराक्रमी और अत्यंत बलवान अजगर हाथी को निगल जाए। प्रजापतियों और महर्षियों के साथ देवताओं ने जब देखा कि वृत्रासुर इंद्र को निगल गया है, तब तो वे अत्यंत दुखी हो गए तथा हाय हाय बड़ा अनर्थ हो गया यूं कहकर विलाप करने लगे। बल दैत्य का संहार करने वाले देवराज इंद्र ने महापुरुष विद्या नारायण कवच से अपने को सुरक्षित कर रखा था और उनके पास योग माया का बल था ही, इसलिए वृत्रासुर के निगल जाने पर उसके पेट में पहुंचकर भी वे मरे नहीं। उन्होंने अपने वज्र से उसकी कोख फाड़ डाली और पेट से निकलकर बड़े वेग से उसका पर्वत शिखर के समान ऊंचा सिर काट डाला।
पेट से निकल काट दिया। सूर्यादि ग्रहों की उत्तरायण और दक्षिणायन रूप गति में जितना समय होता है ना 6 महीने का, उतने दिनों में अर्थात 1 वर्ष में वृत्रासुर वध का योग उपस्थित होने पर घूमते हुए उस तीव्र वेगशाली वज्र ने उसकी गर्दन को सब ओर से काटकर भूमि पर गिरा दिया। उस समय आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। महर्षियों के साथ गंधर्व सिद्ध आदि वृत्रघाती इंद्र का पराक्रम सूचित करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। आनंद के साथ उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। शत्रुदमन परीक्षित उस समय वृत्रासुर के शरीर से उसकी आत्मज्योति बाहर निकली और इंद्र आदि सब लोगों के देखते देखते सर्वलोकातीत भगवान के स्वरूप में लीन हो गई। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे वृत्रवधो नाम 12वाध्यायः। इंद्र पर अथ 13वाध्याय इंद्र पर ब्रह्म हत्या का आक्रमण। सुखदेव जी कहते हैं, महादानी परीक्षित, वृत्रासुर की मृत्यु से इंद्र के अतिरिक्त तीनों लोक और लोकपाल तत्क्षण प्रसन्न हो गए। उनका भय, उनकी चिंता जाती रही। युद्ध समाप्त होने पर देवता, ऋषि, पितर, भूत, दैत्य और देवताओं के अनुचर गंधर्व आदि इंद्र से बिना पूछे ही अपने अपने लोक को लौट गए। इसके पश्चात ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि भी चले गए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मैं देवराज इंद्र की अप्रसन्नता का कारण सुनना चाहता हूँ। जब वृत्रासुर के वध से सभी देवता सुखी हुए तब इंद्र को दुख होने का क्या कारण था? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब वृत्रासुर के पराक्रम से सभी देवता और ऋषि महर्षि अत्यंत भयभीत हो गए तब उन लोगों ने सबके वध के लिए, उसके वध के लिए इंद्र से प्रार्थना करी, परंतु वे ब्रह्म हत्या के भय से उसे मारना नहीं चाहते थे। सब चाहता था कि इंद्र के द्वारा मरे जाए, परंतु वो मारना कौन सा हो कि ब्राह्मण। देवराज इंद्र ने उन लोगों से कहा, देवताओं और ऋषियों, मुझे विश्व रूप के वध से जो ब्रह्म हत्या लगी थी उसे तो स्त्री, पृथ्वी, जल और वृक्षों ने कृपा करके मुझ पर वो अपने आप में बांट लिया। अब यदि मैं वृत्र का वध करूं तो उसकी हत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा? अपराध करने से पहले छूटने को उपाय बताओ। सबसे पहले सुखदेव जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर ऋषियों ने उनसे कहा, देवराज, तुम्हारा कल्याण और तुम तनिक भी भय मत करो, क्योंकि हम अश्वमेध यज्ञ करा के तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर देंगे। अश्वमेध यज्ञ के द्वारा सबके अंतर्यामी सर्वशक्तिमान परमात्मा नारायण देव की आराधना करके तुम संपूर्ण जगत का वध करने के पाप से भी मुक्त हो सकोगे। फिर वृत्रासुर के वध की तो बात ही क्या है। देवराज, भगवान के नाम कीर्तन मात्र से ही ब्राह्मण, पिता, गौ माता, आचार्य आदि की हत्या करने वाले, महापापी कुत्ते का मांस खाने वाले चांडाल और कसाई भी शुद्ध हो जाते हैं। तुम तो इंद्र हो। हम लोग अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। उसके द्वारा श्रद्धा पूर्वक भगवान की प्रार्थना करेंगे। तुम ब्रह्मा पर्यंत समस्त चराचर जगत की हत्या के भी पाप से लिप्त नहीं होवोगे। फिर इस दुष्ट को दंड देने के पाप से छूटने की तो बात ही क्या है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार ब्राह्मणों से प्रेरणा प्राप्त करके देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था। अब उसके मारे जाने पर ब्रह्म हत्या इंद्र के पास आई। उसके कारण इंद्र को बड़ा क्लेश, बड़ी जलन सहनी पड़ी। उन्हें एक क्षण के लिए भी चैन नहीं पड़ता था। सच है, जब किसी संकोची सज्जन पर कलंक लग जाता है तब उसके धैर्य आदि गुण भी उसे सुखी नहीं कर पाते। देवराज इंद्र ने देखा कि ब्रह्म हत्या साक्षात चांडाली के समान उनके पीछे पीछे दौड़ी आ रही है। बुढ़ापे के कारण उसके सारे अंग अंग कांप रहे हैं और क्षय रोग उसे सता रहा है। उसके सारे वस्त्र खून से लथपथ हो रहे हैं। वह अपने सफ़ेद सफ़ेद बालों को बिखेरे ठहर जाओ इस प्रकार चिल्लाती आ रही है। उसके श्वास के साथ मछली की सी दुर्गंध आ रही है, जिसके कारण मार्ग भी दूषित होता जा रहा है। राजन, देवराज इंद्र उसके भय से दिशाओं और आकाश में भागते फिरे
अंत में कहीं भी शरण न मिलने के कारण उन्होंने पूर्व और उत्तर के कोने में स्थित मानसरोवर में शीघ्रता से प्रवेश किया। देवराज इंद्र मानसरोवर के कमलनाल के तंतुओं में 1000 वर्षों तक छिपकर निवास करते रहे और सोचते रहे कि ब्रह्म हत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा। इतने दिनों तक उन्हें भोजन के लिए किसी प्रकार की सामग्री न मिल सकी, क्योंकि वे अग्नि देवता के मुख से भोजन करते हैं और अग्नि देवता जल के भीतर कमल तंतु में जा नहीं सकते। जब तक देवराज इंद्र कमल तंतुओं में रहे तब तक अपनी विद्या, तपस्या और योग बल के प्रभाव से राजा नहुस स्वर्ग का शासन करते रहे उतने समय तक। परंतु जब नहुस ने संपत्ति और ऐश्वर्य के मद से अंधे होकर इंद्र पत्नी शची के साथ अनाचार करना चाहा, तब शची ने उनसे ऋषियों का अपराध करवाकर उन्हें शाप दिला दिया, जिससे वे सांप हो गए थे। तदनंतर जब हत्या के परम पोषक भगवान का ध्यान करने से इंद्र के पाप नष्ट प्राय हो गए, तब ब्राह्मणों के बुलाने पर वे पुनः स्वर्गलोक में आए। कमल वन विहारिणी विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी इंद्र की रक्षा कर रही थी और पूर्वोत्तर दिशा के अधिपति रुद्र ने पाप को पहले ही निस्तेज कर दिया था, जिससे वह इंद्र पर आक्रमण नहीं कर सका। परीक्षित, इंद्र के स्वर्ग में आ जाने पर ब्रह्मर्षियों ने वहां आकर भगवान की आराधना के लिए इंद्र को अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा दी, उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया। जब वेदवादी ऋषियों ने उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया, तब देवराज इंद्र ने उस यज्ञ के द्वारा सर्वदेव स्वरूप पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की। तब भगवान की आराधना के प्रभाव से वृत्रासुर के वध की वह बहुत बड़ी पाप राशि इस प्रकार भस्म हो गई, जैसे सूर्योदय से कोहरे का नाश हो जाता है। जब मरीचि आदि मुनीश्वरों ने उनसे विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ कराया, तब उसके द्वारा सनातन पुरुष यज्ञपति भगवान की आराधना करके इंद्र सब पापों से छूट गए और पूर्ववत फिर पूजनीय हो गए। परीक्षित, इस श्रेष्ठ आख्यान में इंद्र की विजय और उनके पापों से मुक्ति और भगवान के प्यारे भक्त वृत्रासुर का वर्णन है। इसमें तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के अनुग्रह आदि गुणों का संकीर्तन है। यह सारे पापों को धो बहाता है और भक्ति को बढ़ाता है। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे इस इंद्र संबंधी आख्यान को सदा सर्वदा पढ़े और सुने। विशेषतः पर्वों के अवसर पर तो अवश्य ही इसका सेवन करे। यह धन और यश को बढ़ाता है, सारे पापों से छुड़ाता है, शत्रु पर विजय प्राप्त कराता है और आयु और मंगल की अभिवृद्धि करता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे इंद्र विजयो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः, 14वां अध्याय, वृत्रासुर का पूर्व चरित्र। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, वृत्रासुर का स्वभाव तो बड़ा रजोगुणी तमोगुणी था। वह देवताओं को कष्ट पहुंचाकर पाप भी करता ही था। ऐसी स्थिति में भगवान नारायण के चरणों में उसकी सुदृढ़ भक्ति कैसे हुई? हम देखते हैं कि प्राय शुद्ध सत्वमय देवता और पवित्र हृदय ऋषि भी भगवान की परम प्रेममय अनन्य भक्ति से वंचित ही रह जाते हैं। सचमुच भगवान की भक्ति बड़ी दुर्लभ है। भगवान, इस जगत के प्राणी पृथ्वी के धूलिकणों के समान ही असंख्य है। उनमें से कुछ मनुष्य आदि श्रेष्ठ जीव ही अपने कल्याण की चेष्टा करते हैं। ब्राह्मण, उनमें भी संसार से मुक्ति चाहने वाले तो बिरले ही होते हैं और मोक्ष चाहने वाले हजारों में मुक्ति या सिद्धि लाभ तो कोई सा ही कर पाता है। महामुने, करोड़ों सिद्ध एवं मुक्त पुरुषों में से किसी पुरुषों में भी वैसे शांत चित्त महापुरुष का मिलना तो बहुत ही कठिन है, जो एकमात्र भगवान के ही परायण हो, जो वृत्रासुर था। ऐसी अवस्था में वह वृत्रासुर, जो सब लोगों को सताता था, बड़ा पापी था। वह भयंकर युद्ध के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण में अपनी वृत्तियों को इस प्रकार दृढ़ता से लगा सका, इसका क्या कारण है? प्रभु, इस विषय में हमें बहुत अधिक संदेह है और सुनने का बड़ा कौतूहल भी है। अहो, वृत्रासुर का बल पौरुष कितना महान था
और उसने रणभूमि में देवराज इंद्र को भी संतुष्ट कर दिया। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, भगवान सुखदेव जी ने परम श्रद्धालु राजर्षि परीक्षित का यह श्रेष्ठ प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन करते हुए कहा। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम सावधान होकर यह इतिहास सुनो। मैंने इसे अपने पिता व्यास जी, देवर्षि नारद और महर्षि देवल के मुंह से विधि पूर्वक सुना है। प्राचीन काल की बात है। सूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज चित्रकेतु राज्य करते थे। उनके राज्य में पृथ्वी स्वयं ही प्रजा की इच्छा के अनुसार अन्न रस दे दिया करती थी। उनके 1 करोड़ रानियां भी थी। करोड़, राम राम। ये स्वयं संतान उत्पन्न करने में समर्थ भी थे, परंतु उन्हें उनमें से किसी के भी गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। यो महाराज चित्रकेतु को किसी बात की कमी न थी। सुंदरता, उदारता, युवावस्था, कुलीनता, विद्या, ऐश्वर्य और संपत्ति आदि सभी गुणों से वे संपन्न थे। फिर भी उनकी पत्नियां बांझ थी, इसलिए उन्हें बड़ी चिंता हो रही थी। वे सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। बहुत सी सुंदरी रानियां थी तथा सारी पृथ्वी उनके बस में थी। सब प्रकार की संपत्तियां उनकी सेवा में उपस्थित थी, परंतु वे सब वस्तुएं उन्हें सुखी न कर सकी। एक दिन शाप और वरदान देने में समर्थ अंगिरा ऋषि स्वतंत्र रूप से विभिन्न लोकों में विचरते हुए राजा चित्रकेतु के महल में पहुंच गए। राजा ने प्रत्युत्थान और अर्घ्य आदि से उनकी विधि पूर्वक पूजा की। आतिथ्य सत्कार हो जाने के बाद जब अंगिरा ऋषि सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो गए, तब राजा चित्रकेतु भी शांत भाव से उनके पास ही बैठ गए। महर्षि अंगिरा ने देखा कि यह राजा बहुत विनयी है और मेरे पास पृथ्वी पर बैठकर मेरी भक्ति कर रहा है। तब उन्होंने चित्रकेतु को संबोधित करके उसे आदर देते हुए यह बात कही। अंगिरा ऋषि ने कहा, राजन, तुम अपनी प्रकृतियों, गुरु, मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र के साथ सकुशल तो होना। जैसे जीव महत्वादि 7 आवरणों से घिरा रहता है, वैसे ही राजा भी इन 7 प्रकृतियों से घिरा रहता है। उनके कुशल से ही राजा की कुशल है। नरेंद्र, जिस प्रकार राजा अपने उपयुक्त प्रकृतियों के अनुकूल रहने पर भी राज्य सुख भोग सकता है, वैसे ही प्रकृतियां भी अपनी रक्षा का भार राजा पर छोड़कर सुख और समृद्धि का लाभ कर सकती है। राजन, तुम्हारी रानियां, प्रजा, मंत्री, सेवक, व्यापारी, अमात्य, नागरिक, देशवासी, मंडलेश्वर, राजा और पुत्र तुम्हारे वश में तो है न? सच्ची बात तो यह है कि जिसका मन अपने वश में है उसके ये सभी वश में होते हैं। इतना ही नहीं, सभी लोक और लोकपाल भी बड़ी सावधानी से उसे भेंट देकर उसकी प्रसन्नता चाहते हैं। परंतु मैं देख रहा हूँ कि तुम स्वयं संतुष्ट नहीं हो। तुम्हारी कोई कामना अपूर्ण है। तुम्हारे मुंह पर किसी आंतरिक चिंता के चिन्ह झलक रहे हैं। तुम्हारे इस असंतोष का कारण कोई और है या स्वयं तुम ही हो। महर्षि अंगिरा ये जानते थे कि राजा के मन में किस बात की चिंता है, फिर भी उन्होंने उससे चिंता के संबंध में अनेकों प्रश्न पूछे। चित्रकेतु को संतान की कामना थी, अतः महर्षि के पूछने पर उन्होंने विनय से झुककर निवेदन किया। सम्राट चित्रकेतु ने कहा, भगवान, जिन योगियों के तपस्या, ज्ञान, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, उनके लिए प्राणियों के बाहर या भीतर की ऐसी कौन सी बात है जिसे वे न जानते हो। ऐसा होने पर भी जब आप सब कुछ जानबूझकर मुझसे मेरे मन की चिंता पूछ ही रहे हो, तब मैं आपकी आज्ञा और प्रेरणा से अपनी चिंता आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। मुझे पृथ्वी का साम्राज्य, ऐश्वर्य, संपत्तियाँ, जिनके लिए लोकपाल भी लालायित रहते हैं, प्राप्त हैं, परंतु संतान न होने के कारण मुझे इन सुख भोगों से उसी प्रकार तनिक भी शांति नहीं मिल रही है जैसे भूखे प्यासे प्राणी को अन्न और जल के सिवा दूसरे भोगों से नहीं मिलती। वैसे ही महाभाग्यवान महर्षि, मैं तो दुखी हूँ ही। पिंडदान न मिलने की आशंका से मेरे पितर भी दुखी हो रहे हैं।
कोई जलमें को निकुण प्यासियापन हो तो प्यादेसी एक बाद में यहाँ। अब आप हमें संतान दान करके परलोक में प्राप्त होने वाले घोर नरक से उबारिए और ऐसी व्यवस्था कीजिए कि मैं लोक परलोक के सब दुखों से छुटकारा पालूं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब राजा चित्रकेतु ने इस प्रकार प्रार्थना की तब सर्व समर्थ एवं परम कृपालु ब्रह्मपुत्र भगवान अंगिरा ने त्वष्टा देवता के योग्य चरु निर्माण करके, त्वष्टा वही त्वष्टा विश्वरूप का बापू है, त्वष्टा देवता के योग्य चरु निर्माण करके उससे उनका यजन किया। परीक्षित, राजा चित्रकेतु की रानियों में सबसे बड़ी और सद्गुणवती महारानी कृतद्युति थी। महर्षि अंगिरा ने उन्होंने यज्ञ का अवशेष प्रसाद दिया यज्ञ के बाद में, और राजा चित्रकेतु से कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र होगा जो तुम्हें हर्ष और शोक दोनों ही देगा, दुख भी देगा तो खुश सुख भी देगा। यों कहकर अंगिरा ऋषि चले गए। उस यज्ञावशेष प्रसाद के खाने से ही महारानी कृतद्युति ने महाराज चित्रकेतु के द्वारा गर्भ धारण किया, जैसे कृतिका ने अपने गर्भ में अग्निकुमार को धारण किया था। राजन, सूरसेन देश के राजा चित्रकेतु के तेज से कृतद्युति का गर्भ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन क्रमशः बढ़ने लगा। तदनंतर समय आने पर महारानी कृतद्युति के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसके जन्म का समाचार पाकर सूरसेन देश की प्रजा बहुत ही आनंदित हुई। सम्राट चित्रकेतु के आनंद का तो कहना ही क्या था। वे स्नान करके पवित्र हुए, फिर उन्होंने वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर ब्राह्मणों से षष्ठी वाचन कराकर और आशीर्वाद लेकर पुत्र का जातकर्म संस्कार करवाया। उन्होंने उन ब्राह्मणों को सोना चांदी वस्त्र आभूषण गांव घोड़े हाथी 6 अर्बुद गोएं दी, 6 अरब गायां। उदार शिरोमणि राजा चित्रकेतु ने पुत्र के धन यश और आयु की वृद्धि के लिए दूसरे लोगों को भी मुंह मांगी वस्तुएं दी। ठीक उसी प्रकार जैसे मेघ सभी जीवों का मनोरथ पूर्ण करता है। परीक्षित, जैसे यदि किसी कंगाल को बड़ी कठिनाई से कुछ धन मिल जाता है तो उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है, वैसे ही बहुत कठिनाई से प्राप्त हुए उस पुत्र में राजर्षि चित्रकेतु का स्नेह बंधन दिनों दिन दृढ़ होने लगा। माता कृतद्युति को भी अपने पुत्र पर मोह के कारण बहुत ही स्नेह था, परंतु उनकी 100 रानियों के मन में पुत्र की कामना से और भी जलन होने लग गई। ठीक है, तो जल में आया, आपने जल में आई। प्रतिदिन बालक का लाड प्यार करते रहने के कारण सम्राट चित्रकेतु का जितना प्रेम बच्चों की माँ कृतद्युति में था उतना दूसरी रानियों में न रहा। इस प्रकार एक तो वे रानियां संतान न होने के कारण ही दुखी थी, दूसरे राजा चित्रकेतु ने उनकी उपेक्षा कर दी, अतः वे डाह से अपने को धिक्कारने और मन ही मन जलने लगी। वे आपस में कहने लगी, अरे बहनों, पुत्रहीन स्त्री बहुत ही अभागिनी होती है। पुत्र वाली सौतें तो दासी के समान उसका तिरस्कार करती है, और तो और स्वयं पतिदेव ही उसे पत्नी करके नहीं मानते। सचमुच पुत्रहीन स्त्री धिक्कार के योग्य है। भला दासियों को क्या दुख है, वे तो अपने स्वामी की सेवा करके निरंतर सम्मान पाती रहती है, परंतु हम अभागिनी तो इस समय उनसे भी गई बीती हो रही है और दासियों की दासी के समान बार बार तिरस्कार पा रही है। परीक्षित, इस प्रकार वे रानियां अपनी सौत की गोद भरी देखकर जलती रहती थी और राजा भी उनकी ओर से उदासीन हो गए थे। फलतः उनके मन में कृतद्युति के प्रति बहुत अधिक द्वेष हो गया। द्वेष के कारण रानियों की बुद्धि मारी गई, उनके चित्त में क्रूरता छा गई। उन्हें अपने पति चित्रकेतु का पुत्र स्नेह सहन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने चिढ़कर नन्हे से राजकुमार को विष दे दिया। महारानी कृतद्युति को सौतों की इस घोर पापमयी करतूत का कुछ भी पता न था। उन्होंने दूर से देखकर समझ लिया कि बच्चा सो रहा है, इसलिए वे महल में इधर उधर डोलती रही। बुद्धिमती रानी ने यह देखकर कि बच्चा बहुत देर से सो रहा है, दाई से कहा, कल्याणी, मेरे लाल को ले आ। ध्यान से सोते हुए बालक के पास जाकर देखा, दाई ने
धाय ने सोते हुए बालक के पास जाकर देखा कि उसके नेत्रों की पुतलियां उलट गई है। प्राण, इंद्रिय और जीवात्मा ने भी उसके शरीर से विदा ले ली है। यह देखते ही हाय रे, मैं मारी गई, इस प्रकार कहकर वह धाय धरती पर गिर पड़ी। धाय अपने दोनों हाथों से छाती पीट पीट कर बड़े आर्तस्वर में जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुनकर महारानी कृतद्युति जल्दी जल्दी अपने पुत्र के शयन गृह में पहुंची और उन्होंने देखा कि मेरा छोटा सा बच्चा अकस्मात मर गया है। तब वे अत्यंत शोक के कारण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके सिर के बाल बिखर गए और शरीर के वस्त्र जो है वो अस्त व्यस्त हो गए। तदनंतर महारानी का रुदन सुनकर रनिवास के सभी स्त्री पुरुष भी वहां दौड़ आए और सहानुभूतिवश अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। वे हत्यारी रानियां भी वहां आकर झूठ मूठ रोने का ढोंग करने लगी। जब राजा चित्रकेतु को पता लगा कि मेरे पुत्र की अकारण ही मृत्यु हो गई है, तब अत्यंत स्नेह के कारण शोक के आवेग से उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे धीरे धीरे अपने मंत्रियों और ब्राह्मणों के साथ मार्ग में गिरते पड़ते मृत बालक के पास पहुंचे। मूर्छित होकर उसके पैरों के पास गिर पड़े। उनके केश और वस्त्र इधर उधर बिखर गए थे। वे लंबी लंबी सांसें लेने लगे थे। आंसुओं की अधिकता से उनका गला रुंध गया और वे कुछ भी बोल न सके। पति प्राणा रानी कृतद्युति अपने पति चित्रकेतु को अत्यंत शोकाकुल और इकलौते नन्हे से बच्चे को मरा हुआ देख करके भांति भांति से विलाप करने लगी। उनका यह दुख देखकर मंत्री आदि सभी उपस्थित मनुष्य शोकग्रस्त हो गए। महारानी के नेत्रों से इतने आंसू बह रहे थे कि वे उनकी आंखों का अंजन लेकर केसर और चंदन से चर्चित वक्षस्थल को भिगोने लगे। उनके बाल बिखर रहे थे और उनमें गूंथे हुए फूल गिर रहे थे। इस प्रकार वे पुत्र के लिए कुर्री पक्षी के समान उच्च स्वर में विविध प्रकार से विलाप कर रही थी। वे कहने लगी, अरे विधाता, सचमुच तू बड़ा मूर्ख है जो अपनी सृष्टि के प्रतिकूल चेष्टा करता है। बड़े आश्चर्य की बात है, बूढ़े बूढ़े तो जीते रहे और बालक मर जाए। यदि वास्तव में तेरे स्वभाव में ऐसी विपरीतता है, तब तो तू जीवों का अमर शत्रु है। यदि संसार में प्राणियों के जीवन मरण का कोई क्रम न रहे तो वे अपने प्रारब्ध के अनुसार जन्मते मरते रहेंगे। फिर तेरी आवश्यकता ही क्या है? तूने संबंधियों में स्नेह बंधन तो इसलिए डाल रखा है कि वे तेरी सृष्टि को बढ़ाए, परंतु तू इस प्रकार बच्चों को मारकर अपने किए कराए पर अपने हाथों पानी फेर रहा है। फिर वे अपने मृत पुत्र की ओर देखकर कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हारे बिना अनाथ और दीन हो रही हूँ। मुझे छोड़कर इस प्रकार चले जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तनिक आँख खोल कर देखो तो सही, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे वियोग में कितने शोक संतप्त हो रहे हैं। बेटा, जिस घोर नरक को निस्संतान पुरुष बड़ी कठिनाई से पार कर पाते हैं, उसे हम तुम्हारे सहारे अनायास ही पार कर लेंगे। अरे बेटा, तुम इस यमराज के साथ दूर मत जाओ, यह तो बड़ा ही निर्दयी है। मेरे प्यारे लल्ला, ओ राजकुमार, उठो बेटा, देखो तुम्हारे साथी बालक तुम्हें खेलने के लिए बुला रहे हैं। तुम्हें सोते सोते बहुत देर हो गई, अब भूख लगी होगी। उठो, कुछ खा लो और कुछ नहीं तो मेरा दूध ही पी लो और अपने स्वजन संबंधी हम लोगों का शोक दूर करो। प्यारे लाल, आज मैं तुम्हारे मुखारविंद पर भोली भाली मुस्कुराहट और आनंद भरी चितवन नहीं देख रही हूँ। मैं बड़ी अभागिन हूँ। हाय हाय, अब भी मुझे तुम्हारी सुमधुर तोतली बोली नहीं सुनाई दे रही है। क्या सचमुच निठुर यमराज तुम्हें उस परलोक में ले गया जहाँ से फिर कोई लौट कर नहीं आता? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब सम्राट चित्रकेतु ने देखा कि मेरी रानी अपने मृत पुत्र के लिए इस प्रकार भांति भांति से विलाप कर रही है, तब वे शोक से अत्यंत संतप्त होकर फूट फूट कर रोने लगे। राजा रानी के इस प्रकार विलाप करने पर उनके अनुगामी स्त्री पुरुष भी दुखित होकर रोने लगे। इस प्रकार सारा नगर ही शोक से अचेत सा हो गया। राजन, महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद ने देखा कि राजा चित्रकेतु पुत्र शोक के कारण चेतनाहीन हो रहे हैं।
यहाँ तक कि उन्हें समझाने वाला भी कोई नहीं है। तब वे दोनों वहाँ आए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कंधे चित्रकेतु विलाप नाम 14 अध्याय है। अथ 15 अध्याय 15वां अध्याय चित्रकेतु को अंगिरा और नारद जी का उपदेश। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा चित्रकेतु शोकग्रस्त होकर मुर्दे के समान अपने मृत पुत्र के समान पड़े हुए थे। अब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद उन्हें सुंदर सुंदर उक्तियों से समझाने लगे। उन्होंने कहा, राजेंद्र, जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो वह बालक इस जन्म और पहले के जन्मों में तुम्हारा कौन था, उसके तुम कौन थे, और अगले जन्म में भी उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध रहेगा भविष्य में। जैसे जल के वेग से बालू के कण एक दूसरे से जुड़ते और बिछुड़ते रहते हैं, वैसे ही समय के प्रवाह में प्राणियों का भी मिलन और विछोह होता रहता है। राजन, जैसे कुछ बीजों से दूसरे बीज उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही भगवान की माया से प्रेरित होकर प्राणियों से अन्य प्राणी उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। राजन, हम, तुम और हम लोगों के साथ इस जगत में जितने भी चराचर प्राणी वर्तमान में है, वे सब अपने जन्म के पहले नहीं थे और मृत्यु के पश्चात नहीं रहेंगे। इससे सिद्ध है कि इससे सिद्ध है कि इस समय भी उनका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सत्य वस्तु तो सब समय एक सी रहती है। सच्ची वस्तु वही है जो हमेशा एक सार रहे। भगवान ही समस्त प्राणियों के अधिपति है। उनमें जन्म मृत्यु आदि विकार बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें न किसी की इच्छा है और न अपेक्षा। वे अपने आप परतंत्र प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं और उनके द्वारा अन्य प्राणियों की रचना, पालन और संहार करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे घर घरौंदे खेल खिलौने बना बनाकर बिगाड़ते रहते हैं। राजन, जैसे एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है, वैसे ही पिता की देह द्वारा माता की देह से पुत्र की देह उत्पन्न होती है। पिता, माता और पुत्र जीव के रूप में देह ही है और बाह्य दृष्टि से केवल शरीर। उनमें देही जीव घट आदि कार्यों में पृथ्वी के समान नित्य है। राजन, जैसे एक ही मृतिका रूप वस्तु में घटत्व आदि जाति घट आदि व्यक्तियों का विभाग केवल कल्पना मात्र है, उसी प्रकार ये देही और देह का विभाग भी अनादि एवं अविद्या कल्पित है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद ने इस प्रकार राजा चित्रकेतु को समझाया बुझाया, तब उन्होंने कुछ धीरज धारण करके शोक से मुरझाए हुए मुख को हाथ से पोंछा और फिर उनसे कहा। राजा चित्रकेतु बोले, हम दोनों परम ज्ञानवान और महान से भी महान जान पड़ते हैं। आप दोनों, हम दोनों नहीं। चित्रकेतु बोले, आप दोनों परम ज्ञानवान और महान से भी महान जान पड़ते हैं तथा अपने को अवधूत वेश में छिपाकर यहाँ आए हैं। कृपा करके बतलाइए, आप लोग कौन हैं? मैं जानता हूँ कि बहुत से भगवान के प्यारे ब्रह्मवेत्ता मेरे जैसे विषयासक्त प्राणियों को उपदेश करने के लिए उन्मत्त का सा वेश बनाकर पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरा करते हैं। सनत कुमार, नारद, ऋभु, अंगिरा, देवल, असित, अपांतरतम, व्यास, मार्कंडेय, गौतम, वशिष्ठ, भगवान परशुराम, कपिलदेव, सुखदेव, दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, जातुकर्ण, आरुणि, रोमस, च्यवन, दत्तात्रेय, आसुरी, पतंजलि, देवशिरा, बौद्धमुनि, पंचशिरा, हिरण्यनाभ, कौशल्य, श्रुतदेव और ऋतध्वज। 27-28 होगा। ये सब तथा दूसरे सिद्धेश्वर ऋषि मुनि ज्ञान दान करने के लिए पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। स्वामियों, मैं विषय भोगों में फंसा हुआ बूढ़ बुद्धि ग्राम्य पशु हूँ
और अज्ञान के घोर अंधकार में डूब रहा हूँ। आप लोग मुझे ज्ञान की ज्योति से प्रकाश के केंद्र में लाइए। तमसो मा ज्योतिर्गमय। महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, जिस समय तुम पुत्र के लिए बहुत लालायित थे तब मैंने ही तुम्हें पुत्र दिया था। मैं अंगिरा हूँ। ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र सर्व समर्थ देवर्षि नारद हैं। जब हम लोगों ने देखा कि तुम पुत्र शोक के कारण बहुत ही घने अज्ञान अंधकार में डूब रहे हो, तब सोचा कि तुम भगवान के भक्त हो, शोक करने योग्य नहीं हो। भगवान का भक्त कभी शोक नहीं करता। अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही हम दोनों यहाँ आए हैं। राजन, सच्ची बात तो यह है कि जो भगवान और ब्राह्मणों का भक्त है उसे किसी अवस्था में शोक नहीं करना चाहिए। जिस समय पहले पहल मैं तुम्हारे घर आया था उसी समय मैं तुम्हें परम ज्ञान का उपदेश देता, परंतु मैंने देखा कि अभी तो तुम्हारे हृदय में पुत्र की उत्कट लालसा है, इसलिए उस समय तुम्हें ज्ञान न देकर मैंने पुत्र ही दिया। अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है। यही बात स्त्री, घर, धन, विविध प्रकार के ऐश्वर्य, संपत्तियां, शब्द, रूप, रस आदि विषय, राज्य वैभव, पृथ्वी, राज्य, सेना, खजाना, सेवक, सामर्थ्य, सगे संबंधी, इष्ट मित्र, सबके लिए ये बात, क्योंकि ये सब के सब अनित्य हैं, नहीं रहने वाले, हमेशा एक दिन छूटेंगे। सूरसेन, अतएव ये सभी शोक, मोह, भय और दुख के कारण है। ये सब मन के खेल खिलौने हैं, सर्वथा कल्पित और मिथ्या है, क्योंकि ये न होने पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण ये है कि ये एक क्षण दिखने पर भी दूसरे क्षण लुप्त हो जाते हैं। ये गंधर्व नगर स्वप्न, जादू और मनोरथ की वस्तुओं के समान सर्वथा असत्य है। जो लोग कर्म वासनाओं से प्रेरित होकर विषयों का चिंतन करते रहते हैं, उन्हीं का मन अनेक प्रकार के कर्मों की सृष्टि करता है। जीवात्मा का यह देह जो पंचभूत, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रियों का समूह जीव को विविध प्रकार के क्लेश और संताप देने वाली कही जाती है। इसलिए तुम अपने मन को विषयों में भटकने से रोककर शांत करो, स्वस्थ करो। फिर उस मन के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप का विचार करो तथा इस द्वैत भ्रम में नित्यत्व की बुद्धि छोड़कर परम शांति स्वरूप परमात्मा में स्थिर हो जाओ। देवर्षि नारद ने कहा, राजन, तुम एकाग्र चित्त से मुझसे यह मंत्र उपनिषद ग्रहण करो। इसे धारण करने से 7 रात में ही तुम्हें भगवान संकर्षण का दर्शन होगा। नरेंद्र, प्राचीन काल में भगवान शंकर आदि ने श्री संकर्षण देव के ही चरण कमलों का आश्रय लिया था। इससे उन्होंने द्वैत भ्रम का परित्याग कर दिया, ब्रह्ममय दिखने लगा। उनकी उस महिमा को प्राप्त हुए जिससे बढ़कर कोई और नहीं है। तुम भी बहुत ही शीघ्र भगवान के उसी परम पद को प्राप्त कर लोगे मेरी विद्या के द्वारा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठे स्कंधे चित्रकेतु सांत्वनम नाम 15 अध्यायः। अथ 16वां अध्याय, चित्रकेतु का वैराग्य और संकर्षण देव का दर्शन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदनंतर देवर्षि नारद ने मृत राजकुमार की जीवात्मा को शोकाकुल स्वजनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा। नारद जी बुला लिए मृतात्मा ने और संवाद कराया। देवर्षि नारद ने कहा, जीवात्मन, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, तुम्हारे माता पिता, सुहृद संबंधी तुम्हारे वियोग से अत्यंत शोकाकुल हो रहे हैं, इसलिए तुम अपने शरीर में आ जाओ और शेष आयु अपने सगे संबंधियों के साथ ही रहकर व्यतीत करो। अपने पिता के दिए हुए भोगों को भोगो और राज सिंहासन बैठो, यह शरीर वापस लेकर के। जीवात्मा ने कहा, देवर्षि जी, मैं अपने कर्मों के अनुसार
देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में न जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूँ। उनमें से ये लोग किस जन्म में मेरे माता पिता हुए ये पता ही नहीं है। तुम कह तो रहे हो माता पिता, कौन से जन्म में थे? विभिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई बंधु, नाती गोती, शत्रु, मित्र, मध्यस्थ, उदासीन और द्वेषी होते रहते हैं। जैसे सुवर्ण आदि क्रय विक्रय की वस्तुएं एक व्यापारी से दूसरे के पास जाती आती रहती है, वैसे ही जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। इस प्रकार विचार करने से पता लगता है कि मनुष्यों की अपेक्षा अधिक दिन ठहरने वाले सुवर्ण आदि पदार्थों का संबंध भी मनुष्यों के साथ स्थायी नहीं है, क्षणिक ही होता है। और जब तक इसका जिस वस्तु से संबंध रहता है तभी तक उसकी उस वस्तु से ममता भी रहती है। जीव नित्य और अहंकार रहित है। मान लो वह लड़ खोजिया है, कहीं गई वो कौन आपने कौन नहीं भी हो जाए ना। जीव नित्य और अहंकार रहित है, माया से आ जाए। जीव नित्य है और अहंकार रहित है। वह गर्भ में आकर जब तक जिस शरीर में रहता है तभी तक उस शरीर को अपना समझता है। यह जीव नित्य, अविनाशी, सूक्ष्म, जन्म आदि से रहित, सबका आश्रय और स्वयं प्रकाश है। इसमें स्वरूपतः जन्म मृत्यु आदि कुछ भी नहीं है, शरीर में है ये तो। फिर भी यह ईश्वर रूप होने के कारण अपनी माया के गुणों से ही अपने आप को विश्व के रूप में प्रकट कर देता है। इसका न तो कोई अत्यंत प्रिय है और न अप्रिय, न अपना न पराया, क्योंकि गुण दोष करने वाले मित्र, शत्रु आदि की भिन्न भिन्न बुद्धि वृत्तियों का यह अकेला ही साक्षी है। वास्तव में यह अद्वितीय है। यह आत्मा कार्य कारण का साक्षी और स्वतंत्र है, इसलिए यह शरीर आदि के गुण दोष अथवा कर्म फल को ग्रहण नहीं करता, सदा उदासीन भाव से स्थित रहता है। सुखदेव जी कहते हैं, ये जीवात्मा इस प्रकार कहकर चला गया। उसके सगे संबंधी उसकी बात सुनकर अत्यंत विस्मित हुए। उनका स्नेह बंधन कट गया और उनके मरने का शोक भी जाता रहा, उसके मरने का। इसके बाद जाति वालों ने बालक की मृतदेह को ले जाकर तत्काल उचित संस्कार और जो दैहिक क्रियाएं की और उस दुष्त्यज स्नेह को छोड़ दिया, जिसके कारण शोक, मोह, भय और दुख की प्राप्ति होती है। परीक्षित, जिन रानियों ने बच्चों को विष दिया था वे बाल हत्या के कारण श्रीहीन हो गई, मुंडो बिगड़ गो वंको, और लज्जा के मारे आंख तक नहीं उठा सकती थी। उन्होंने अंगिरा ऋषि के उपदेश को याद करके यमुना के तट पर ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार बाल हत्या का प्रायश्चित किया। परीक्षित, इस प्रकार अंगिरा और नारद जी के उपदेश से विवेक बुद्धि जागृत हो जाने के कारण राजा चित्रकेतु घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से उसी प्रकार बाहर निकल पड़े जैसे कोई हाथी तालाब के कीचड़ से निकल जाता है। उन्होंने यमुना जी में विधि पूर्वक स्नान करके तर्पण आदि धार्मिक क्रियाएं करी। तदनंतर संयत इंद्रिय और मौन होकर उन्होंने देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा के चरणों की वंदना करी। भगवान नारद ने देखा कि चित्रकेतु जितेंद्रिय, भगवत भक्त और शरणागत है। नारद ने देखा चित्रकेतु जितेंद्रिय शरणागत, अतः उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया। ये विद्या हमें याद कराती थी बचपन में पिताजी ने बोले। संस्कृत में सुनाता हूँ। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञानमात्राय परमानंदमूर्तये आत्मारामाय शान्ताय निवृत्तद्वैतदृष्टये आत्मानन्दानुभूत्यैव न्यस्तशक्तिर्मये नमः ऋषिकेशाय महते नमस्ते विश्वमूर्तये वचस्युपरते प्राप्य य एको मनसाशः अनामरूपश्चिन्मात्र सोऽव्यान्न सदसत्पर यस्मिन्निदं यतश्चेदं तिष्ठत्यप्येति जायते मृण्मयेषु मृज्जाति तस्मै ते ब्रह्मणे नमः यन्नस्पृशन्ति न विदुर्मनोबुद्धीन्द्रियाशवः अन्तर्बहिश्च विततं व्योमवत् तन्नतोऽस्म्यहम्
देहेन्द्रिय प्राणमनोधियोमी यदंस विद्या प्रसरन्ति कर्मसु नैवान्यदालोहमिवा प्रतप्तं स्थानेषु तद्दस्त्रपदेशमेति। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपदे सकल सात्वत परिवृढ़ निकर कर कमल कुडमलोपलालित चरणारविंद युगल परम परमेष्ठिन नमस्ते। क्या संस्कृत में एक अनुवाद भी है। अनुवाद सुनो। देवर्षि नारद ने यों उपदेश किया उस सिद्ध विद्या का। ओंकार स्वरूप भगवान आप वासुदेव हैं। प्रद्युम्न अनिरुद्ध और संकर्षण के रूप में क्रमशः चित्त बुद्धि मन और अहंकार के अधिष्ठाता है। मैं आपके इस चतुर्व्यूह रूप का बार बार नमस्कार करता हूँ। आप विशुद्ध विज्ञान स्वरूप है। आपकी मूर्ति परमानंदमयी है। आप अपने स्वरूप भूत आनंद में ही मगन और परम शांत है। द्वैत दृष्टि आपको छू तक नहीं सकती। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अपने स्वरूप भूत आनंद की अनुभूति से ही आपने माया रहित जगत राग द्वेष आदि दोषों का तिरस्कार रखा है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सबकी समस्त इंद्रियों के प्रेरक परम महान और विराट रूप है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मन सहित वाणी आप तक न पहुँचकर बीच से ही लौट आती है। उसके उपरत हो जाने पर जो अद्वितीय नाम रूप रहित चेतन मात्र और कार्य कारण से परे की वस्तु रह जाती है, वह हमारी रक्षा करे। ये कार्य कारण रूप जगत जिनसे उत्पन्न होता है, जिनमें स्थित है और जिनमें लीन होता है, तथा जो मिट्टी की वस्तुओं में व्याप्त मिट्टी के समान सब में ओतप्रोत है, उन परब्रह्म स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। यद्यपि आप आकाश के समान बाहर भीतर एक रस व्याप्त है, तथापि आपको मन बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों और अपनी ज्ञान शक्ति से नहीं जान सकता, और प्राण तथा कर्मेंद्रियां अपनी क्रिया रूप शक्ति से स्पर्श भी नहीं कर सकता। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। शरीर इंद्रिय प्राण मन और बुद्धि जागृत तथा स्वप्न अवस्था में आपके चैतन्य अंश से युक्त होकर ही अपना अपना काम करते हैं, तथा सुषुप्ति और मूर्छा की अवस्थाओं में आपके चैतन्य अंश से युक्त न होने के कारण अपना अपना काम करने में असमर्थ हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे लोहा अग्नि से तपाए जाने पर जला सकता है, अन्यथा नहीं। जिसे दृष्टा कहते हैं, दृष्टा का मतलब देखने वाला, जिसे दृष्टा कहते हैं, वह भी आपका ही एक नाम है। जागृत आदि अवस्थाओं में आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। वास्तव में आपसे पृथक उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ओंकार स्वरूप महाप्रभावशाली महाविभूतिपति भगवान महापुरुष को नमस्कार। श्रेष्ठ भक्तों का समुदाय अपने कर कमलों की कलियों से आपके युगल चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहता है। प्रभु आप ही सर्वश्रेष्ठ है। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। चित्रकेतु को इस प्रकार से नारद भगवान ने सिद्ध विद्या सिखाई। इस मन निर्मल हो जाओ। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित देवर्षि नारद अपने शरणागत भक्त चित्रकेतु को इस विद्या का उपदेश करके महर्षि अंगिरा के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। राजा चित्रकेतु ने ब्रह्मर्षि नारद के द्वारा उपदिष्ट विद्या का उनके आज्ञा के अनुसार 7 दिन तक केवल जल पीकर बड़ी एकाग्रता के साथ अनुष्ठान किया। तदनंतर उस विद्या के अनुष्ठान से 7 रात के पश्चात राजा चित्रकेतु को विद्याधरों का अखंड आधिपत्य प्राप्त हो गया। इसके बाद कुछ ही दिनों में इस विद्या के प्रभाव से उनका मन और भी शुद्ध हो गया। अब वे देवाधिदेव भगवान शेष जी के संकर्षण, शेष जी का नाम संकर्षण भी है, शेष जी के चरणों के समीप पहुंच गए। ये 2 पेज और 58, ठीक है, 10 मिनट लगेगा। उन्होंने देखा कि भगवान शेष जी मतलब सिद्ध विद्या से सिद्ध हो, यहाँ पद से वो शुद्ध चित्त होगा राजा, और
शेष भगवान का नवी पूछ गो। उन्होंने देखा कि भगवान शेष जी सिद्धेश्वरों के मंडल में विराजमान है। उनका शरीर कमल नाड़ के समान घोर वर्ण है, उस पर नीले रंग का वस्त्र फहरा रहा है। अब विशेषता है, बलराम जी लीलो पहनता है तो शेष भगवान को भी कह नीलो ही है, जहर भी लीलो ही हो। सिर पर किरीट, बाहों में बांजूबंद, कमर में करदनी और कलाई में कंगन आदि आभूषण चमक रहे हैं। नेत्र रत्नारे हैं और मुख पर प्रसन्नता छा रही है। भगवान शेष का दर्शन करते ही राजर्षि चित्रकेतु के सारे पाप कट गए, नष्ट हो गए। उनका अंतःकरण स्वच्छ और निर्मल हो गया। हृदय में भक्ति भाव की बाढ़ आ गई। नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। शरीर का एक एक रोम खिल उठा। उन्होंने ऐसी ही स्थिति में आदि पुरुष भगवान शेष को नमस्कार किया। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू टप टप गिरते जा रहे थे। इससे भगवान शेष के चरण रखने की चौकी भीग गई। प्रेमोद्रेक के कारण उनके मुंह से एक अक्षर भी नहीं निकल सका। वे बहुत देर तक शेष भगवान की कुछ भी स्तुति न कर सके। थोड़ी देर बाद उन्हें बोलने की कुछ शक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने विवेक बुद्धि से मन को समाहित किया और संपूर्ण इंद्रियों की बाह्य वृत्ति को रोका। फिर उन जगत गुरु की, जिनके स्वरूप का पांचरात्र आदि भक्ति शास्त्रों में वर्णन किया गया है, इस प्रकार स्तुति की। अजित चित्रकेतु ने कहा, अजित जितेंद्रिय एवं समदर्शी साधुओं ने आपको जीत लिया है। अजित जितेंद्रिय एवं समदर्शी साधुओं ने आपको जीत लिया है। यहाँ तो बस मगनिया, आपने भी अपने सौंदर्य, माधुर्य, कारुण्य आदि गुणों से उनको अपने वश में कर लिया है। अहो, आप धन्य हैं, क्योंकि जो निष्काम भाव से आपका भजन करते हैं ना, उन्हें आप करुणा परवश होकर अपने आप को भी दे देते हैं, खुद ही समर्पित हो जाए भक्त प्रति। भगवान, आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आपके लीला विलास है। विश्व निर्माता ब्रह्मा आदि आपके अंश के भी अंश हैं, फिर भी वे पृथक पृथक अपने को जगत कर्ता मानकर झूठ मूठ एक दूसरे में स्पर्धा करते हैं। नन्हे से नन्हे परमाणु से लेकर बड़े से बड़े महत तत्व पर्यंत संपूर्ण वस्तुओं के आदि अंत और मध्य में आप ही विराजमान है, तथा स्वयं आप ही आदि अंत और मध्य से रहित है। क्योंकि किसी भी पदार्थ के आदि और अंत में जो वस्तु रहती है, वह वही मध्य में भी रहती है। ये ब्रह्मांड कोश जो पृथ्वी आदि 1 से 1 10 गुणे 7 आवरणों से घिरा हुआ है, अपने ही समान दूसरे करोड़ों ब्रह्मांडों के सहित आप में एक परमाणु के समान घूमता रहता है, और फिर भी उसे आपकी सीमा का पता नहीं है, इसलिए आप अनंत हैं। जो नर पशु केवल विषय भोग ही चाहते हैं, वे आपका भजन न करके आपके विभूति स्वरूप इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं। प्रभो, ऐसे राजकुल का नाश होने के पश्चात उनके अनुयायियों की जीविका भी जाती रहती है। वैसे ही क्षुद्र उपास्य देवों का नाश होने पर उनके दिए हुए भोग भी नष्ट हो जाते हैं। परमात्मन, आप ज्ञान स्वरूप है, निर्गुण है, इसलिए आपके प्रति की हुई सकाम भावना भी अन्यान्य कर्मों के समान जन्म मृत्यु रूप फल देने वाली नहीं होती। जैसे बुने हुए बीजों से अंकुर नहीं उगते, क्योंकि जीव को जो सुख दुख आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं, वे सत्वादि गुणों से ही होते हैं, निर्गुण से नहीं। हे अजित, जिस समय आपने विशुद्ध भागवत धर्म का उपदेश किया था, उसी समय आपने सबको जीत लिया। क्योंकि अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह न रखने वाले, किसी भी वस्तु में अहमता ममता न करने वाले पर आत्माराम सनकादि परमर्षि भी परम साम्य और मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसी भागवत धर्म का आश्रय लेते हैं। वह भागवत धर्म इतना शुद्ध है कि उसमें सकाम और धर्मों के समान मनुष्यों की वह विषम बुद्धि नहीं होती कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह तू है, यह तेरा है, इस प्रकार की भावनाएं नहीं रहती। इसके विपरीत जिस धर्म के मूल में ही विषमता का बीज बो दिया जाता है, वह तो अशुद्ध, नाशवान और अधर्म बहुल होता है। सकाम धर्म अपना और दूसरे का भी अहित करने वाला है। खुद को ही बुरा होगा सकाम से, दूसरे को भी होगा। उससे अपना या पराया किसी का कोई भी प्रयोजन और हित सिद्ध नहीं होता।
प्रत्युत सकाम धर्म से जब अनुष्ठान करने वाले का चित्त दुखता है तब आप रुष्ट होते हैं, और जब दूसरे का चित्त दुखता है तब वह धर्म नहीं रहता, अधर्म हो जाता है। भगवान, आपने जिस दृष्टि से भागवत धर्म का निरूपण किया है वह कभी परमार्थ से विचलित नहीं होती, जिस दृष्टि से। इसलिए जो संत पुरुष चर अचर समस्त प्राणियों में समदृष्टि रखते हैं वे ही उसका सेवन करते हैं। समता बहुत ऊंची चीज है। भगवान, आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। यह कोई असंभव बात नहीं है, क्योंकि आपका नाम एक बार सुनने से ही नीच चांडाल भी संसार से मुक्त हो जाता है। भगवान, इस समय आपके दर्शन मात्र से ही मेरे अंतःकरण का सारा मल धुल गया है, सो ठीक ही है, क्योंकि आपके अनन्य प्रेमी भक्त देवर्षि नारद ने जो कुछ कहा है वह मिथ्या कैसे हो सकता है। हे अनंत, आप संपूर्ण जगत की आत्मा है, अतएव संसार में प्राणी जो कुछ करते हैं वह सब आप जानते ही रहते हैं। इसीलिए